हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग सेंट्रल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अमेजोन की हायरिंग के बारे में, जो कि हायर कर रही थी SDE1 के लिए, जिसमें फ्रेशर्स कम्प्लीटली एलिजिबल थे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी हायरिंग के बारे में जो कि निकल के आ रही है इन्फोसिस से। तो डिस्कस करेंगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जानेंगे, क्या क्या डिटेल्स फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स और जॉब अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो आ जाते हैं हम लोग इन्फोसिस की साइट पे, जहाँ पे हमारे पास ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्सनल डेटा एलिमेंट्स कलेक्टेड, मतलब आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट ईमेल एड्रेस, कैंडिडेट फ़ोन नंबर, कैंडिडेट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, चेंज कॉलेज रोल नंबर, फोटोग्राफ, रिज्यूमे एंड एजुकेशनल डिटेल्स। तो देखो, एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर रहेगा ना, ये मेक श्योर आपके पास वैलिड हो, और सबसे बड़ी बात, जो ईमेल एड्रेस हो उसके पास आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड हो, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो इसी ईमेल एड्रेस पे होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये मेक श्योर करिएगा जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है उससे जो डेट ऑफ बर्थ उसमें जो लिखा हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए फोटोग्राफ लेटेस्ट यूज़ करिएगा, एंड रेज्यूमे में आप लोग जो है अपना CV यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए, ताकि आपका अगर शॉर्ट लिस्टेड होता है, आपको अगर इन्फोसिस प्रोसीड करती है, तो फिर बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, या कोई भी डिले ना हो, आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल डिटेल्स में कि आपको एजुकेशन में क्या क्या डालना है। तो 10th में आपको CGPA, नेम ऑफ द बोर्ड, स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट एंड कंट्री। तो बेसिकली आपका CGPA रहेगा, किस बोर्ड से आपने पास किया है, क्या स्कूल नेम था आपका, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, किस साल में आपने पास आउट किया है, एंड देन स्टेट एंड कंट्री। 12th CGPA, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट, कंट्री। तो 12th के केस में भी ये सेम रहेगा। डिप्लोमा इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका CGPA, स्पेशलाइजेशन स्लैश ब्रांच, किस में आपने किस ब्रांच में क्या हुआ है, इंस्टीट्यूट नेम, किस कॉलेज से क्या हुआ है, किस इंस्टीट्यूट से क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी का नेम, एंड ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट, कंट्री। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डिप्लोमा के केस में था। ग्रेजुएशन में भी CGPA, स्पेशलाइजेशंस या ब्रांच, यानी कि CGPA आपको डालना है, उसके बाद किस ब्रांच से आप लोगों ने की हुई है ग्रेजुएशन, आपके इंस्टीट्यूट का नेम, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, एंड ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट एंड कंट्री। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, देन अगेन आपको CGPA, स्पेशलाइजेशन किस ब्रांच में आप लोगों ने किया हुआ है, इंस्टीट्यूट का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट एंड कंट्री। तो ये जो डिटेल्स थी ये आप लोगों को फिल करनी होंगी। कैसे करेंगे ये हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Details pertaining to background checks only if you are shortlisted, such as whether convicted by a court of law, any arrest or summons issued by the court of law against you, any criminal proceedings pending against you, whether subjected to any sanctions and or investigation by financial regulator, government authority, etc. तो बेसिकली ये जो डिटेल्स होंगी आपके बैकग्राउंड चेक के लिए की जाएंगी अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो, और इसमें चेक किया जाएगा कि आप कोई कन्विक्ट तो नहीं हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, या फिर आपको अरेस्ट तो नहीं हो, आपको समन्स तो नहीं आया किसी कोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें, कोई आपके पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को चेक की जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉर कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये उनके लिए है जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो क्या होगा, योर फेशियल इमेजेस कैप्चर्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। देखो, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपकी फेशियल इमेज ली जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी फेस की इमेज ली जाएगी। फेशियल इमेज कैप्चर्ड ड्यूरिंग प्रोक्टोर्ड असेसमेंट्स वेयर एवर एप्लीकेबल। अगर आप लोगों को, जब आप ये फिल कर दोगे, आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को असेसमेंट की लिंक आएगी। देन असेसमेंट के दौरान या फिर इंटरव्यू के दौरान आप लोगों का जो फेशियल इमेज होगी उसको कैप्चर्ड किया जाएगा, एंड फेस डिस्क्रिप्टर दिस एम्बेडिंग्स फॉर द फेस AIML बेस्ड फेशियल एनालिसिस रिजल्ट। तो बेसिकली AIML के बेसिस पर वो करेंगे कि भाई बंदे का फेशियल का जो जहाँ पे आपकी जो फेशियल इमेजेस हैं उसके एनालिसिस का रिजल्ट रहेगा वो AIML बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलिए, पर्पज़ ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लेते हैं। फॉर इन्फोसिस रिक्रूटमेंट रिलेटेड प्रोसेस इंक्लूडिंग यूनिकली आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट एट द एप्लीकेशन स्टेज,
चेकिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट एक्सेट्रा। तो बेसिकली इन्फोसिस की रिक्रूटमेंट टीम जो होगी उसको चेक करेगी कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन है कैंडिडेट का आइडेंटिफिकेशन के लिए, एप्लीकेशन स्टेज पर कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करेगी। टू फैसिलिटेट IVR कॉल बाय आवर ऑथराइज्ड वेंडर फॉर कंफर्मिंग योर अवेलेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू, सेंडिंग रिमाइंडर एंड फॉर फीडबैक कलेक्शन। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि जो IVR की कॉल आती है ना, जब आप लोगों को इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो एक IVR की कॉल आती है, तो उसके कि आपका इंटरव्यू के लिए कब अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आपकी डिटेल्स यूज़ की जाएंगी। टू कंपेयर कैंडिडेट्स फेशियल इमेजेस कलेक्टेड एट ईच स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस यूजिंग ऑटोमेटेड AI/ML algorithms to verify whether it is the same person appearing at all the stages and to prevent impersonation frauds एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या है कि जितनी भी स्टेजेस होंगी आपकी रिक्रूटमेंट की, उस दौरान जितनी भी इमेज ली जाएंगी ना, तो उसमें क्या होगा, जो इमेजेस कलेक्ट होंगी उनसे ये वेरीफाई किया जाएगा कि सारी इमेजेस जो हैं, जो सारे रिक्रूटमेंट जो असेसमेंट हुआ है आपका, जितने भी राउंड्स हुए हैं ईच स्टेज पे सेम ही स्टूडेंट था, कोई दूसरा नहीं था, तो उसके लिए वो चेक की जाएगा ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। ठीक है। टू कैरी आउट वेरियस एम्प्लॉयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इफ़ यू आर सिलेक्टेड टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जब अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हो, तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए भी ये यूज़ किया जाएगा। टू सेंड यू मेल्स रिगार्डिंग सर्वे एंड फीडबैक्स, मतलब ईमेल्स वगैरह तो बेसिकली इसीलिए ही होते हैं ताकि आपको मेल्स भेजें सर्वेस के लिए, फीडबैक्स के लिए, ठीक है ना, या आपका जो भी कम्युनिकेशन होंगे वो उसी पे आएंगे। फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एंड स्टेटस अपडेट्स बिटवीन ऑथराइज्ड यूजर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है। टू परफॉर्म बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बाय ऑथराइज्ड वेंडर, तो बेसिकली क्या होता है, इनके सारे वेंडर होते हैं हर एक कंपनी के, जिससे ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं, तो वो भी जो है आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकता है। टू इनेबल अस टू इंश्योर दैट वी आर कंप्लाइंट विद एप्लीकेबल लेबर एंड और अदर रिलेवेंट लॉज। तो बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम लोग जो भी लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ की जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेटा ट्रांसफ़र क्या है। पर्सनल डेटा लिस्टेड अवर मे बी ट्रांसफर टू अवर ऑफिसेज लोकेटेड ग्लोबली एंड टू द सर्वर्स ऑफ अवर ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो बेसिकली भैया आपका जो डेटा होगा ना, वो जो भी इनके ऑफिसेज हैं ग्लोबली वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और जो सर्वर्स हैं इनके ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स, वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। योर पर्सनल डेटा विल रिसाइड ऑन इन्फोसिस सर्वर्स इन इंडिया एंड ऑन आवर सर्वर्स ऑफ आवर ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सर्वर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो बेसिकली आपका जो पर्सनल डेटा रहेगा वो इन्फोसिस सर्वर्स पर रहेगा इंडिया में। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया है। सिक्योरिटी मेजर्स, इन्फोसिस अडॉप्ट्स रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड procedures including administrative, physical security and technical controls in order to safeguard your personal data। तो बेसिकली आपके जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा इनके पास, कहने का मतलब ये है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। We retain your personal data as long as necessary for the purpose listed here above. Your personal data that is no longer required to be retained as per legal and business requirements will be disposed in a secured manner। तो बेसिकली जब तक इनको नीड है तब तक ये रखेंगे, जब आपको इनकी नीड इनको नहीं लगेगा तो ये सिक्योर वे में आपका डेटा को डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, चलिए आपके राइट्स क्या क्या हैं। यू आर एंटाइटल्ड एट एनी टाइम टू एक्सेस एंड रेक्टिफाई योर पर्सनल डेटा। आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। दीज राइट्स में बी एक्सरसाइज्ड बाई सेंडिंग अस अ मैसेज एट। तो आपको इस मेल पे जो है मेल करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, योर एक्नॉलेज दैट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट यू शेयर अबाउट सब्जेक्ट्स अदर देन योर सेल्फ इज शेयर्ड बाई यू ओनली एंड आफ्टर सीकिंग कंसेंट फ्रॉम द पर्सन whom द पर्सनल डेटा बिलोंग्स। तो बेसिकली कुल मिला के है कि जो आपने डेटा दिया है वो आपके द्वारा भरा गया है और सारे डेटा जो है आपका सही है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। बाय क्लिकिंग द ब्लू बटन यू कंसेंट टू द अबव कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा बाय इन्फोसिस फॉर द अबव पर्पसेस। तो बेसिकली जैसे ही आप इस आई एग्री दैट आई हैव रीड ऑल द अबव डिक्लेरेशन इस पर क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे ये जो लॉज हैं, ये इनकी जो कंडीशंस है वो पढ़ लिए हैं और आप अपना डेटा देने के लिए इनको कंसेंट प्रोवाइड करते हो। तो बेसिकली इसलिए इस चीज़ को समझाने का मतलब ये था कि आप लोग पूरी तरीके से जान लें कि आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है और कहाँ कहाँ पे आपको ये डेटा आपका यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करोगे। जैसे ही आप इस पर आई एग्री पे क्लिक करोगे तो ये एक्सेप्ट बटन इनेबल हो जाएगा। ठीक है,
अब ये वाला जो लिंक है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे नीचे आके आप आई एग्री करके, जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करोगे तो ये वाला बटन इनेबल हो जाएगा एक्सेप्ट का। देन आपको इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। देन आपको ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो ये सारी चीज़ें फिल करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल कर देनी है। देन आपका जो है फाइनली इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों का, अगर आपका CV शॉर्ट लिस्टेड होता है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको इंटरव्यू या जो भी इनके असेसमेंट्स होंगे उनके लिए कॉल आएगा। देन आपकी जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट जॉब रिक्रूटमेंट जो कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट बचता है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, एक बार हम लोग फिर से उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको भी जॉब की नीड है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले जॉब अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।